आपने नोटिस किया है हर मंदिर में शंख होता है। हम भी पूजा के समय बोलते हैं शंख रखो, शंख बजाओ। क्यों रखो शंख? आखिर क्या बात है शंख में? ये बातें आपको बताऊंगी हर एंगल से, लेकिन इससे पहले चलिए जरा आपके घर में पैसे को लाते हैं। अगर पैसा नहीं टिकता तो मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ, जरा नोटिस कीजिए कहीं इन बातों में गड़बड़ तो नहीं चल रही है लाइफ में। सबसे पहले चेकबुक, आपके बैंक के पेपर्स, बिजनेस के पेपर्स, कैश, ज्वेलरी, आप ये सारी चीजें अलमारी की तिजोरी में इस तरह रखें कि साउथ या साउथ वेस्ट की ओर ये ना खुले, क्योंकि इससे फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। हम साउथ को क्या बोलते हैं हिंदी में? हम बोलते हैं ना दक्षिण। तो दक्षिण और दक्षिणा एक ही रूट है। तो अगर आपकी तिजोरी साउथ या साउथ वेस्ट को खुलती है तो पैसा दक्षिण की तरफ नहीं खुलना चाहिए। इसके अलावा तिजोरी बेडरूम में भी नहीं होनी चाहिए। अगर रखनी भी हो तो साउथ पोर्शन में इस तरह रखें कि कम से कम उसका मुंह नॉर्थ की तरफ खुले। घर में देवी देवताओं की ज्यादा तस्वीरें नहीं रखें और बेडरूम में तो बिल्कुल नहीं लगाएं। बेडरूम आपके भोग की जगह है और देवी देवताओं का स्थान बिल्कुल फिक्स रखें अपने घर में। अगर हर कोने में देवी देवताओं की तस्वीर लगाएंगे तो आपको उतना नियमबद्ध चलना चाहिए अपने घर में। फिर आपको अल्कोहल, नॉनवेज, इन सब चीजों को नहीं करना चाहिए। आपके घर को भी आपको मंदिर जैसे पवित्र रखना चाहिए। अगर ये कर सकते हैं तो जरूर लगाएं, वरना देवी देवताओं को एक खास जगह दें। ऑफिस में काम करते समय नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मुंह कर बैठेंगे तो बहुत फायदा होगा, जबकि बॉस का केबिन साउथ वेस्ट कोने में होना चाहिए। लेकिन आप अगर एक डेस्क पर भी बैठते हैं तो कंपास से चेक रख लीजिए कि कहां पर पड़ रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। बस चेयर घुमाई लेफ्ट राइट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ चेहरा कर आप बैठ गए। कम से कम एक इम्पॉर्टेंट फोन कॉल लेते समय, इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते समय ऐसा करेंगे तो आपको फायदा और फर्क दोनों महसूस होंगे। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि घर में शंख जरूर रखें। क्यों रखें? 2 मिनट सब्र करेंगे तो पता चलेगा। फिर से बात करूंगी आपके कल की, आपकी राशि की, और क्यों, क्या करें अपने कल को सुधारने के लिए, ये भी बात करूंगी। और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको बताती हूँ शंख क्यों रखें घर में, चलिए इस बारे में बात करते हैं। घर में शंख रखने से पैसे में गेन्स तो होते ही हैं, साथ ही इसके और भी कई फायदे हैं। चलिए वो भी बताती हूँ। अगर हम साइंटिफिक तौर पर देखें तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि शंख की आवाज से जितना हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें मौजूद कई तरह के जर्म्स मर जाते हैं। कई टेस्ट से इस तरह के नतीजे मिले हैं। आयुर्वेद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए कि शंखोदक की भस्म को यूज कर स्टमक की बीमारियां, पथरी, पीलिया, इन तरह की कई बीमारियां दूर की जाती हैं। लेकिन हाँ, आप अपने आप नहीं समझिए ये क्या चीज है, इसे किसी एक्सपर्ट वैद्य की सलाह से ही करें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक शंख में ऐसे कई गुण होते हैं जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। शंख की आवाज से सोई हुई भूमि, यानी कि जो स्लीपिंग एनर्जीज हैं, जो सोए हुए देवता हैं, हर घर में 44 देवता होते हैं, बल्कि 45 ही मानिए, घर के सेंटर को भी मानकर, ब्रह्म देवता को भी मानकर, ये सारे जागृत हो जाते हैं शंख की आवाज से। तो इसलिए शंख रखने से घर में हर तरीके से प्रॉस्पेरिटी और खुशियां आती हैं। आपको दिन में कम से कम 3 बार खाना खाना है। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद वर्कआउट करें। एनर्जी पाने के लिए ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना लें, जैसे कि अनाज, चावल, पास्ता, फ्रूट्स, सब्जियों का सेवन करें। तले हुए पापड़, अचार, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, जंक फूड जैसी चीजों से बचें। जरूरी नहीं है ये चीजें वजन बढ़ाती हैं, ये चीजें बीमार करती हैं। और केले में ट्राइप्टोफॉन अमीनो एसिड होता है जो कि डिप्रेशन दूर करने में मददगार होता है। तो अगर आप वेट भी बढ़ाना चाहते हैं या डिप्रेस्ड भी हैं तो सुबह सुबह केला खाएं। केले के लिए कहा जाता है कि सुबह केला सोना है, दोपहर को चांदी और रात को लोहा। तो केला मॉर्निंग और आफ्टरनून में ही खाएं। कैसे दिख सकते हैं आप बेहद खूबसूरत, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगी।
लेकिन इससे पहले आपको बताती हूँ फटाफट माला माल होने के आसान तरीके। सबसे पहले आपको इजीएस्ट तरीका बताती हूँ। अपने घर के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट में श्री यंत्र को तांबे के जो प्लेट पर होता है या फिर रजत पत्र पर या फिर भोज पत्र पर बनाएं। प्राण प्रतिष्ठा करके रोज इसकी पूजा करें और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी ही रहेगी।